वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों, मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तलाक के बाद गुजारे भत्ते का अधिकार होगा या नहीं होगा। चाहे फिर पति हुआ या फिर पत्नी हुई, इन दोनों को गुजारे भत्ते का अधिकार होगा कि नहीं होगा। यानी तलाक न होने से पहले तो रहता ही रहता है। अब बात आ जाती है कि क्या सर तलाक हो जाता है उसके बाद हमें अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा या नहीं देना होगा, या फिर पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा या नहीं होगा। दोनों कंडीशनें आ जाती हैं। और ये भी आ जाता है कि क्या पत्नी ही सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए हकदार है, क्या पति नहीं है। तो ये सारी जानकारी पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में, और साथ बने रहिएगा। जो भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। चलिए साथियों, देखते हैं आज की क्लास पूरी। बने रहिएगा पूरी क्लास में। लेट्स गो। चलिए देखिए, क्या तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देना जरूरी है, यानी जो मेंटेनेंस होता है। बहुत से जो भाई बहन हैं उनका ये प्रश्न रहता है कि मान लीजिए सर हमारा तलाक हो गया है, ए और बी दोनों पति पत्नी हैं। अब इन दोनों पति पत्नी के बीच तलाक हो गया है, तो क्या बी नाम की पत्नी को गुजारा भत्ता देना जरूरी है, यानी शादी विच्छेद हो जाने के बाद भी क्या मेंटेनेंस देना जरूरी है पत्नी को। तो इसी बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना क्राइम माना जाता है। ये तो आप सभी जानते हो कि अगर आपकी एक शादी है और एक शादी रहते हुए आप दूसरी शादी करती हो तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है। इसके लिए 7 साल की सज़ा हो सकती है, यानी 7 साल की जेल हो सकती है। लेकिन क्या हो जब व्यक्ति तलाक दे दे और दूसरी शादी भी ना करे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति तलाक दे देता है और दूसरी शादी भी नहीं करता है। देखिए, आइए समझते हैं। देखें, ऐसे भी मामले आते हैं जब व्यक्ति तलाक दे देता है लेकिन उसके पास कमाई का साधन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कमाई का साधन नहीं होता है। तलाक दे दिया उसने, ऐसे में उसे कोर्ट में भत्ता देने के लिए आवेदन करना पड़ जाता है। यानी ऐसी स्थिति में उसे कोर्ट में भत्ता देने के लिए आवेदन करना पड़ जाता है। आमतौर पर तलाक के बाद पत्नी को पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 19% केस जो ऐसे होते हैं कि उसमें पति को जो है अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है। सेक्शन 25 के तहत पत्नी को भरण पोषण, किसके तहत? सेक्शन 25 CRPC के तहत पत्नी को भरण पोषण के लिए पति द्वारा दिया जाने वाला गुजारा भत्ता एलिमनी परमानेंट भत्ता कहलाता है। यानी मेंटेनेंस जो कहते हैं कि मेंटेनेंस मिलेगा, वो एलिमनी परमानेंट भत्ता कहलाता है। चलिए, पत्नी कब मांग सकती है भत्ता, आइए जानते हैं। देखें साथियों, एक पत्नी भत्ते की मांग तब कर सकती है जब उसके पति ने उसे तलाक दे दिया हो या उसके तलाक ले लिया हो। देखिए, कब मांग सकती है भत्ता? जब पति ने उसे तलाक दे दिया हो या तलाक ले लिया हो, और वो भी कंडीशन है कि तलाक ना दिया हो, अलग रह रहे हो, दोनों अलग रह रहे हो, तलाक की स्थिति अभी नहीं आई है, फिर भी भत्ते के लिए वो आवेदन कर सकती है पत्नी। बशर्ते कि पति ने दूसरी शादी, यानी बशर्ते कि पति ने, एक मिनट छोटा करते हैं थोड़ा, पति ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की हो, यानी दूसरी शादी नहीं की हो, वह खुद को आर्थिक रूप से बनाए रखने में असमर्थ हो, पत्नी किसी सिचुएशन में पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। देखिए, पत्नी जो है इस सिचुएशन में पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। किस सिचुएशन में? मान लीजिए तलाक हो गया है और उसकी ऐसी स्थिति यानी कंडीशन नहीं है कि वो अपना परिवार और अपने खुद का भी गुजारा कर सके, तो इस सिचुएशन में पत्नी जो है पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। अब होता क्या है कि पति कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, हमें तो गुजारा भत्ता चाहिए। ज़्यादातर केसों में यही होता है। यदि कोई पत्नी अपनी कमाई से अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो वह भरण पोषण का अनुरोध नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि बी नाम की पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, वो भी कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, XYZ जो भी कर रही है, यानी अपना वो लालन पालन खुद कर सकती है, अपना जो भी खर्चा है वो खुद
बहन कर सकती है, तो इस स्थिति में भत्ता लेने की उसे कोई आवश्यकता है नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह स्वेच्छा से बिना किसी वैध कारण के अपने पति से अलग रहती है, यानी कोई कारण ही नहीं है, बस मुझे अलग रहना है, जो मैं घुसा हुआ होता है कि नहीं मुझे अलग रहना है, अलग रहना है। देखिए हाँ, यहाँ आ जाते हैं, यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। देखिए एक तो वो होता है कि पत्नी या पति इन दोनों में मैं होता है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और दूसरा होता है कि आपसी सहमति, हम दोनों सहमत हैं कि हम दोनों अलग रहना नहीं चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए यदि वह शादी के बाद किसी अन्य रिश्ते में शामिल है जो वह भरण पोषण के लिए पात्र नहीं हो सकती है। पति कब मांग सकता है भत्ता? अब पति की बारी आ जाती है कि पति कब मांग सकता है भत्ता। यदि पति बेरोजगार है, क्या है, देखिए थोड़ा छोटा करके इसे बड़ा करते हैं। यदि पति बेरोजगार है जबकि उसकी पत्नी के पास कमाई का साधन है तो वह भत्ते की मांग कर सकता है। यदि पति जो है बेरोजगार है, पत्नी के पास कमाई का साधन है, तो वो पत्नी से भत्ते की गुजारिश कर सकता है। इसी प्रकार यदि पति शारीरिक या मानसिक रूप से कमाने में असमर्थ है तो भी पत्नी से भत्ते की गुजारिश कर सकता है। उसकी पत्नी कार्यरत है, देखिए, तो वह वित्तीय सहायता का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा यदि पति के पास अपनी पत्नी के साथ अदालती मामले के दौरान कानूनी फीस को कवर करने के लिए धन की कमी है, या यदि वह बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वह वित्तीय सहायता मांग सकता है। क्या है साथियों? तो वह वित्तीय सहायता मांग सकता है। कौन सी कंडीशन है कि पति जो है गुजारा भत्ता मांग सकता है? हर बार जो है दायित्व पत्नी का नहीं रहता है। 125 में क्या रहता है? हर बार पत्नी का दायित्व नहीं रहता है, पति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है, बशर्ते ये कंडीशन उसकी अप्लाई होनी चाहिए साथियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इसी तरह से कानून से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।